देखिए भाई, आज जो हमारा टॉपिक है, समझे, इलेक्ट्रोफिलिक, लिखें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। समझे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ एरोमेटिक एमाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक एमाइन है क्या? कि एरोमेटिक एमाइन में जब आपके एरीन पर एमाइन ग्रुप अटैच हो जाए, दिस वन, दैट इज कॉल्ड अ एरोमेटिक एमाइन। बेंजीन पर NH2 ग्रुप, हमें पता है ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये रेजोनेंस। ध्यान है, हर चैप्टर में करवा रहा हूं मैं ये, इस तरह से। क्लियर है जी? उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ये यहां पे शेयरिंग हो जाएगी, तो ये बना देगा दोबारा से दिस वन। ठीक है? फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और ये इधर शेयरिंग करेगा, तो ये बन जाएगा। क्लियर है? वापिस ये यहां पर इलेक्ट्रॉन ले आ जाएगा और ये वापिस इसके पास चले जाएंगे, तो ये सेम वैसा ही कंपाउंड बन जाएगा जो पहले था। दैट इज, तो हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो दो पोजीशन पे बढ़ रही है। कहां कहां पे? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं है। तो इस वजह से जो एरोमेटिक एमाइंस होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे ही क्या करते हैं? डायरेक्टिंग होते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब ऑर्थो पैरा पे ही अटैक करते हैं, वहां पे जाके जुड़ते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक होगा, आई बात समझ में? कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक जब आप रिएक्ट करवाओगे एरोमेटिक एमाइन से, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कहां पर अटैक वो करेगा? या तो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा। क्या मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक का? देखें, इलेक्ट्रोफिलिक नाम से ही कंफर्म है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। फिलिक का मतलब अट्रैक्शन। क्या है? अट्रैक्शन। कि जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और खुद क्या होंगे? खुद क्या होंगे? पॉजिटिव। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और मैंने देखा कि यहां पर इस एमाइन में, एरोमेटिक में, जो नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा कहां कहां पे है? या तो वो ऑर्थो पे है या फिर वो पैरा पे है। तो इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा तो वो कहां पर जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। क्लियर है जी सबको? तो लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, और इसके अंदर लिखें क्या? लाइट, लाइट ऑन कर दे भाई। लिखें ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ electrons on aromatic amines, due to delocalizations of electron on aromatic amine, as a result electron density increase, electron density increase
more at ortho and para position, ortho and para positions as compared to meta position, as compared to meta position. Therefore, the NH2 group direct, therefore the NH2 group direct the incoming group to ortho and para position, ortho and para position. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है जी। तो हमने यही बोला कि जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ता है, क्योंकि NH2 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को सबसे ज्यादा करता है। समझ में आ गई बात सभी को? अब हम पहली रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें लिखे हैलोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन ऐड करना। क्या करना? हैलोजन। अब ये देखें, ये हमारे पास है एनिलीन। भाई समझे पहले, यहां समझ लो पहले, ये है एनिलीन। इसमें हमने ब्रोमीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया। देखें ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना मैंने आपको हेलोएरीन में भी करवाई थी, ध्यान है? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाई थी ना। और ये हर चैप्टर में हर एरोमेटिक ग्रुप के साथ आएगी। हेलोएल्केन हेलोएरीन में हमने हेलोरीन के लिए करी, इस चैप्टर में हम किसके लिए कर रहे हैं? एरोमेटिक एमाइन के लिए कर रहे हैं। जब अल्कोहल चैप्टर आएगा तो किसके लिए करेंगे? फिनोल के लिए करेंगे। जब एल्डिहाइड आएगा तो किसके लिए करेंगे? बेंजल एल्डिहाइड के लिए करेंगे। जब ईथर आएगा तो किसके लिए करेंगे? एनिसोल के लिए करेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो किसके लिए करेंगे? कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड के लिए करेंगे। तो हर चैप्टर में आएगी ये रिएक्शनें, और हर चैप्टर में एक जैसी है, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक ग्रुप चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है जी? अब समझे, मैंने बोला कि ये एरोमेटिक एमाइन है, ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो मैंने कहां कहां बोला इसको जुड़ने के लिए? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर जुड़ता है तो किस तरह से जुड़ेगा कि ये तो NH2 ग्रुप यही रहेगा, या तो एक ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन ये है, और ऑर्थो पोजीशन ये है। यही तो है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो इसका नाम क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, यही बनेगा जी। कोई डाउट यहां तक? वन पोजीशन पे ये फर्स्ट पे एनिलीन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 6 ब्रोमीन थे, 3 ब्रोमीन जुड़ गए, यहां पे 3 ब्रोमीन बचे। जहां जहां ब्रोमीन जुड़े वहां वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि C6H6 होता है। तो यहां पर जब 3 हाइड्रोजन निकलेंगे तो वो हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बना देंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझ में आई बात सभी को? नोट कर लेंगे फर्स्ट रिएक्शन कि एनिलीन में अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। राइटिंग नहीं समझ में आती है भाई तो थोड़ा कर लिया करो, बता दिया करो। कल मैंने उस स्कूल में ना एक एक्टिविटी करवाई थी। हम ट्रेनिंग में जाते हैं ना, CBSE की ट्रेनिंग में,
तो वहां पे हमें बोलते हैं कि करवानी चाहिए टीचर्स को। तो मैंने कल वहां एक एक्टिविटी करवाई थी, सभी को एक पेपर दिया था और उस पर बोला था कि भाई अपनी मर्जी से आपने टीचर्स के बारे में, मतलब मेरे लिए कोई भी 4 पॉजिटिव और कोई 4 नेगेटिव पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैंने वो लिखवाए, बस मैंने बोला था कि गालियां नहीं लिखनी है, बाकी कुछ भी लिख सकते हो ना। पॉजिटिव पॉइंट्स में कि भाई मैं पढ़ाता कैसा हूँ, मेरी थॉट्स कैसी हैं, है ना, ये इस टाइप के बारे में जो भी है, मेरी नॉलेज कैसी है, जो भी है। और नेगेटिव पॉइंट्स में कि भाई मैं जैसे पढ़ाने में मैं क्या क्या गलतियां करता हूँ, क्या क्या चीजें मुझे सुधारनी चाहिए, है ना। और या चाहे वो पर्सनैलिटी को लेके वो किसी भी तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो वहां से मेरे को जो मेन पॉइंट मिले, कल मैंने कम से कम 45 स्टूडेंट्स का घर पे जाके फिर वो मैंने पढ़ा, क्योंकि इस पे नाम मेंशन नहीं करना था, स्लिप को मोड़ के और एक पॉलिथीन में डालना था। तो फिर मैंने कल वहां पे जब एनालाइज किया खुद के बारे में, तो मुझे भी ये चीजें लगी कि हाँ, मुझे उन जो नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। मे भी तुम्हें लगते हो, जो उन्होंने बताया कि सर एक तो आप फास्ट पढ़ाते हो, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाते हो, ठीक। दूसरा उन्होंने बोला कि आप बोर्ड वर्क आप थोड़ा सुधारो, मतलब राइटिंग, ये चीज बोली। थर्ड उन्होंने बोला कि सर आप डाउट नहीं ले रहे हो, डाउट नहीं लेते हो। तो मैंने बोला फिर उनको कि डाउट का तो ऐसा है कि अभी सिलेबस कंप्लीट करवाने की मुझे थोड़ा जल्दी है, कि जितना जल्दी सिलेबस हो जाएगा उतनी अच्छी से हम रिवीजन कर सकते हैं। बट फिर भी मैंने सोचा है कि वीकली एक दिन डाउट सेशन रखे करेंगे, जितना भी हफ्ते में पढ़ाया उसका एक दिन डाउट सेशन हो जाना चाहिए, है ना। तो तभी करके मैंने मैसेज भी किया था, ग्रुप पे किया था ना। हाँ, तो नेक्स्ट इस वीक से ही लगा लो, या नेक्स्ट वीक से जितना भी हफ्ते में हम कवर करेंगे उसका एक दिन डाउट सेशन का रखेंगे, ठीक है। तो आपने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी से मिले वो करने हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला था कि मैं 6 महीने बाद दोबारा फिर ये एक्टिविटी करवाऊंगा, तो देखेंगे इंप्रूवमेंट होगी या नहीं, है ना। क्योंकि आदमी को जब तक अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं पता चलेंगे तब तक वो सुधार कैसे करेगा, है ना। और वही बोलते हैं कि गलती माननी बड़ी मुश्किल होती है इंसान को, बोल देना कि तू ऐसा है, तो भाई बड़ा हजम नहीं होती वो चीज। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं उस चीज को करूंगा सही। तो क्लियर है सभी को। अब एक चीज देखो कि आपने जब नोटबुक निकालो, आपने हेलो एरिन की रिएक्शनें करी थी, इलेक्ट्रोफिलिक, निकालो अपनी नोट्स में। आपने उसमें देखा होगा कि हमने जो रिएक्शनें करी हैं उसमें हमने ऑर्थो और पैरा बनाए हैं ज्यादातर। देखो, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उन सब में हमने ऑर्थो और पैरा देख रहे हो ना, ऑर्थो और पैरा बताया ना। नाम नहीं लिखे तुमने इनके, भाई नाम लिखने चाहिए भाई, ये बाद में याद नहीं रहेंगे। ऑर्थो और पैरा, है ना, कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे बनाए है ना, है ध्यान सभी को। पैरा वाले को मैंने मेजर बोला है, क्लियर है चीज। अब देखें क्या मैंने इसमें कहीं ऑर्थो और पैरा बनाया है, क्या मैंने इसमें कहीं ऑर्थो पैरा बनाया है तो ये भी हेलोजिनेशन है, वो भी हेलोजिनेशन, लेकिन इसमें ऑर्थो और पैरा नहीं बना। तो हमें क्या करना है, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन बनानी है तो क्या करें, समझे। ये तो मैंने बोला कि अगर एनिलीन में ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो ये मिक्सचर कंपाउंड मिलता है। मिक्सचर मतलब किसका, ऑर्थो और पैरा का। लेकिन अगर हमने मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब अलग अलग, एक ऑर्थो का अलग चाहिए और एक पैरा का अलग चाहिए, तो क्या करें, समझे। फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन, उसके लिए समझा रहा हूं, और ये नेक्स्ट एक्शन के लिए भी सेम रहेगा। फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन क्या है भाई, देखें एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनिलीन है हमारे पे। अब एक चीज समझें, ये एनिलीन ने ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर कंपाउंड क्यों बनाया है, बताओगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करनी है तो कैसे कम हो सकती है, हाँ बोलो, गलत ठीक जैसा भी आंसर आए। मेटा पोजीशन को रिप्लेस करके। और समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बोली ना। मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करनी है तो क्या करूं मैं,
हाँ जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दूं। और हाँ जी, क्या मुझे बताओगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे क्यों ज्यादा हो रही है? क्यों हो रही है? बता बता। नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन की वजह से तो हो रही है, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो रही है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करना चाहूं तो क्या करूं? नाइट्रोजन वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन पर आने से रोक दूं। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक दूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। वही काम मुझे करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा कंपाउंड ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर ताकि जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन पर जाने से रोक दे। और उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या ऐड करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये CH3CO ट्वाइस O। ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है? इसमें से एक ग्रुप CH3CO ग्रुप तो जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा। क्लियर है? जो नाइट्रोजन इसको दे रहा था बेंजीन को, अब वो बेंजीन को नहीं दे रहा है, वो इस ग्रुप को दे रहा है। क्लियर? और एक इसमें से जो बचेगा, क्या बचेगा? CH3CO और एक O, है ना? और एक H यहां से चला जाएगा तो क्या बना लेगा वो? CH3COOH, एसिटिक एसिड। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहां तक? क्या हो गया? उसके बाद अगर हम इसके अंदर फिर हेलोजन ऐड करें, मान लीजिए मैं इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं, तो जब मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करूंगा तो आप देखें इसने क्या किया? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर कर लिया। लेकिन हमें यह पता होता है कि ये जो एरोमेटिक एमाइन है वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेट होता है, तो ये जो ब्रोमीन है ये क्या चली जाएगी? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चली जाएगी। ये बन जाएगा ऑर्थो पे और एक ऐसे कंपाउंड बन जाएगा पैरा पे। हाँ जी, क्लियर है सबको? है? ब्रोमीन ऐड किया मैंने, हेलोजिनेशन किया, तो मैंने बोला एरोमेटिक एमाइन ऑर्थो पैरा तो एक्टिवेट होते हैं, तो एक ब्रोमीन ऑर्थो पे चली जाएगी, एक पैरा पे चली जाएगी। क्लियर है जी सबको? उसके बाद समझे कि ये जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएंगे, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, H पॉजिटिव और वाटर H2O ऐड कर दूं, तो क्या होगा? इसमें से एक H तो चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो ये बन जाएगा क्या? NH2। क्या बन जाएगा? NH2। ऐसे ही, और एक पैरा वाले पे भी ऐसे ही। हाँ जी, क्लियर है? यहां क्या बचेगा? OH। क्या बचेगा? OH। और यहां से क्या मिलेगा? CH3CO। और ये OH मिलके क्या बना देंगे? CH3COOH। इसको क्या बोलूंगा? ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। हाँ जी, यही बोलूंगा ना। और इसको क्या बोलूंगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन। और ये क्या होगा मेरा? मेजर। और ये क्या होगा मेरा? माइनर। तो इस तरह से अगर आपको ऑर्थो और पैरा के लिए मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ऑर्थो और पैरा के ग्रुप जो एक्टिवेट है उसको कंट्रोल करोगे। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। कि आप एसिटाइलेशन करें पहले। आया समझ में या नहीं? क्लियर है सबको? नोट कर लेंगे। वहां तो क्योंकि ऑर्थो पे था ना, तीनों पोजीशन पे मिक्सचर पे एकदम से हो अटैक किया। यहां पे मैंने अलग अलग किया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी तो जाएंगे ना, अकेले Br कैसे जाएंगे? फिर Br
जो ऐड होता है हमेशा बी आर, कभी भी बी आर अकेला ऐसे ऐड नहीं होता। ये स्टेबल कब होता है? जब आप बी आर टू ऐड करते हो। तो अगर मैं 3 बी आर कैसे करता फिर ऐड, या अगर मैं 3 लगाऊं तो 6 बनेंगे ना। और ब्रोमीन कभी सिंगल बी आर नहीं ऐड होता, बी आर टू ऐड होता है। ठीक है। करें भाई, थोड़ा जल्दी करें, फास्ट नोट्स को। और एक बच्चे ने तो लिखा हुआ था कि सर आप तो डिस्क्रिमिनेशन करते हो, कह रहा लड़कों को मारते हो लड़कियों को नहीं मारते। सही में है कुणाल? कुणाल, अरे तो तुम बोल दो, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ। सही में ऐसा कि भेदभाव करता हूं मैं? यार मैं थोड़ा लड़कियों से डरता हूं भाई, जो मेन बात है। जो आज के टाइम में जो देखते हैं ना हमारे आसपास, कि आपने अगर थोड़ा सा भी गलती से टच भी कर दिया, मैं तो बल्कि कॉपी यूज करता हूँ अगर लड़की को मारता भी हूँ, है ना। तो मैं थोड़ा सा इन चीजों से परहेज रखता हूँ, क्योंकि ना क्या बोलते हैं ना कि विश्वास और रिस्पेक्ट बनाने में इंसान की ना पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसको खत्म करने में ना 1 सेकंड लगता है, सिर्फ 1 सेकंड। सपोज करो किसी लड़की को मतलब मेरे से कोई दिक्कत हो, या जब सपोज करो मेरे से चिढ़ती हो या कुछ ऐसा हो, और मैंने गलती से उसको ऐसे मुंह पे मार दिया, सपोज कर ऐसे कर दिया, तो पता नहीं भाई वो उस बात को कहाँ बना के क्या कर दे। पर भगवान की दया से ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं इस चीज में बड़ा सेफ होके चलता हूँ। बट समय का कुछ पता नहीं है ना, है। नहीं, लड़कियों के पर भरोसा वाली बात नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि यार अब किसी के दिमाग का कोई पता कोई है। अब मैं कह दूं ये सारे एक जैसे नहीं होते ना। अब अभी तो चलो मैं फिर भी थोड़ा मेरे अंदर ये लगा लो नॉलेज, मतलब थोड़ा एज के अकॉर्डिंग पता चल गया है, मतलब इन चीजों के बारे में। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, मतलब मैं अपनी बीएड कर रहा था, एमएससी, और साथ के साथ में कॉलेज में 2 घंटे के लिए स्कूल में लेक्चर लेने जाता था, 11th 12th का। 2014 की बात है ये, और बच्चे थे ना वहां पे। मैम बाद में आए थे बच्चे, 20 है मैम, मैम 20 है। हाँ जी। वही नॉन अटेंडिंग। तो उस टाइम तो मतलब मैं जैसे वहां पे क्या था, सरदारों का एरिया था वो ज्यादा, तो बहुत लंबे लंबे होते हैं बच्चे सरदारों के, लड़कियां भी लड़के भी भाई। और मैं जैसे ही क्लास में जाता था ना, और 50-55 बच्चों की स्ट्रेंथ, मैं जैसे जाता था वो खड़े होते थे, और मैं अगर घूम जाऊं ऐसे तो भाई मैं गायब ही हो जाता था, मतलब दिखता ही नहीं था कि भाई टीचर है या नहीं है। वो तो ये है कि साइलेंस है क्लास में तो पता लगता था कि हाँ टीचर हो शायद, है ना। है क्या नहीं हो? मैं, हाँ हाँ, तो मतलब वहां पे था ऐसा, तो एरिया ऐसा था, मतलब सरदारों का एरिया था, मेरी उधर कुरुक्षेत्र की साइड की बात है ये। और वहां पे ना मतलब उस टाइम में तो इतना होता है यार, हम भी कॉलेज टाइम में थे भाई, तो इतना यार नहीं, इतनी चीज हम तो पूरा फ्रैंकी पूरा जैसे है अपना कॉलेज में थे, जैसे नॉर्मल हैंड शेक करना ये वो, तो मतलब, और बच्चे थोड़े होते हैं इस एज में, उनके अंदर थोड़ा मतलब एक बॉडी चेंजेस लगा लो, या नए नए 11th 12th में बच्चा थोड़ा मैच्योर होने लगता है ना। तो मैं नॉर्मल वहां पे भी लड़कों या लड़कियों के साथ ऐसे हैंड शेक, हाँ कैसे हो ये वो, ऐसे मतलब नॉर्मल बिहेवियर था। बट फिर मेरे को ना धीरे धीरे थोड़ा सा आसपास का एरिया देख देख के ना समझ में आने लगा कि ये चीजें गलत है ना। कोई पता नहीं क्या मतलब निकाल ले भाई किसी बात का। कर लिया नोट सभी ने?
नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। हाँ जी, नाइट्रेशन लिखें जल्दी से। एनिलीन है, एनिलीन में अगर हम नाइट्रेशन करेंगे एनिलीन की, मतलब इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 अगर ऐड करें तो ये क्या करता है, ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों पे निट्रो कंपाउंड बनाता है। समझे भाई? अब यही आप नाइट्रेशन देखो अपने नोट्स में हेलोएरीन में करवाई हुई है मैंने, देखो एक बार कंपेयर करो। वहां पे जब हमने की थी तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा बुला बताया था, पैरा को मेजर बताया था, ऑर्थो को माइनर बताया था ना। लेकिन अगर आप यहां पर देखो, यहां पे क्या हो रहा है, पैरा वाला तो मेजर है लेकिन मेटा वाला भी बना रहा है यहां पे 47%, और ऑर्थो वाला क्या है, बिल्कुल माइनर। ऑर्थो वाला क्या है, बिल्कुल माइनर। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब हम एनिलीन की नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मेटा वाला मेजर मिलता है ऑर्थो से। वाई? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप एनिलीन में एसिड ऐड करते हो, जब आप एनिलीन में क्या ऐड करते हो, एसिड ऐड करते हो, तो ये क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन। क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन। दीज आर एनिलीनियम आयन। ध्यान से समझना भाई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एनिलीन की नाइट्रेशन में मेटा मेजर क्यों बन रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब एनिलीन में हमने एसिड ऐड किया तो इसने क्या बनाया, एनिलीनियम आयन। मतलब एनिलीन जो है वो 75% क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन। और जो एनिलीनियम आयन होते हैं ये मेटा ग्रुप के लिए एक्टिवेट होते हैं। किसके लिए होते हैं ये, मेटा ग्रुप के लिए एक्टिवेट होते हैं। इस वजह से एनिलीन की नाइट्रेशन करने पे क्या मिलता है, मेटा पे निट्रो कंपाउंड ज्यादा मिलता है। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, कि एनिलीन की नाइट्रेशन पे मेटा इज अ मेजर। वाई? बिकॉज 75% of aniline are from anilinium ion and anilinium ion is a meta activate या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो पहले ये रिएक्शन नोट करें और फिर इसमें क्वेश्चन लिखें। वाई एनिलीन, जल्दी करें थोड़ा क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है हमें। ये पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन नोट करें, इनके नाम लिखने, नाम लिख लेना। ऑर्थो निट्रो एनिलीन है ये, ऑर्थो निट्रो एनिलीन। ये है मेटा निट्रो एनिलीन और ये है पैरा निट्रो एनिलीन। ठीक है, फास्ट करो नोट भाई थोड़ा जल्दी। कर दिया? हो गया नोट?
तो लिखे वाई एनिलीन फॉर्म, वाई एनिलीन फॉर्म मेटा निट्रो एनिलीन, मेटा निट्रो एनिलीन is major than ortho, is major than ortho, कि मेटा या निट्रोएनिलीन मेजर होता है ऑर्थो से। वाई? तो लिखे आंसर में मोस्ट ऑफ द एनिलीन आर फ्रॉम एनिलीनियम आयन ऑन एसिड, ऐसे लिखो ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ एनिलीन, ऑन एसिडिफिकेशन ऑफ एनिलीन most of the aniline, on acidification of aniline most of the aniline form anilinium ion, form anilinium ion which is meta directing या meta activate, which is meta directing। और नीचे ये रिएक्शन लिख लें। हाँ जी, नोट कर लिया? जल्दी जल्दी करो यार, थोड़ा फास्ट किया करो, देख के तो नोट करना है। हो गया नोट? अब देखो, अगर मुझे ऑर्थो और पैरा ही बनाना है सिर्फ, अगर इसमें भी मुझे ऑर्थो और पैरा बनाना है तो सेम पीछे वाले की तरह कर दूं, जैसे पीछे कंट्रोल किया था एसिटाइलेशन करके। करो तुम भी, मैं भी कर रहा हूं। क्या किया था? एनिलीन में सबसे पहले क्या ऐड किया था? एसिटिक एनहाइड्राइड, यही किया था ना। इसमें से एक ग्रुप तो चला गया था नाइट्रोजन के साथ। हाँ जी, ध्यान है? उसके और एक ने क्या बना लिया था? एसिटिक एसिड। उसमें हमने ब्रोमिनेशन की थी, यहां पे क्या करेंगे? नाइट्रेशन। कैसे? HNO3 और H2SO4 को ऐड करके। सेम वहां Br2 ऐड किया था। करो ना, देख के स्टेप सेम टू सेम, पीछे वाली रिएक्शन है। क्या हो गया था? ऑर्थो और पैरो पे जो आपने ऐड किया वो जुड़ जाएगा, यानी NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। हाँ जी, ऐसे ही किया था। फिर क्या की थी? हाइड्रोलिसिस, ऑर्थोनिट्रो और पैरानिट्रो, और पैरा वाला क्या बनेगा? मेजर, और ऑर्थो वाला माइनर। ये है ऑर्थो निट्रो एनिलीन और ये है पैरोनिट्रो एनिलीन। बिल्कुल सेम वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। सिर्फ फर्क आ जाता है किसका? यहां पे आके, वहां ब्रोमीन था। पीछे वाले में से देख के करो ना यार, अभी भी देख के करने लग रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आई बात, क्या समझाया मैंने? नहीं है भाई साहब।
ये बोर्ड ही टेढ़ा लगा हुआ है ना। कर लिया नोट सभी ने? इतना क्यों चिल्लाती है मैडम? रीजन कुछ और ही है। कर लिया नोट? नेक्स्ट लिखें सल्फोनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट लिखें सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की एनिलीन की अगर हम सल्फोनेशन करें, देखें भाई, ये है एनिलीन, और एनिलीन की अगर सल्फोनेशन करें, सल्फोनेशन का मतलब H2SO4 ऐड करना। हाँ जी, यही होगा ना। तो ये इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको हीट कर दें 455 से 475 केल्विन पे, तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बनाएगा सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। क्या बनाएगा? सल्फोनिक ग्रुप। तो इसका नाम बन जाएगा क्या? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा? पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? ठीक है जी। और अगर एक चीज और ध्यान रखना, अगर हम क्या करें, इसके हाइड्रोजन को यहां दे दें, तो ये बन जाता है क्या? इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। एसिड ने अपनी हाइड्रोजन किसको दे दी? अमाइन को। अमाइन क्या होते हैं? बेस। क्या होते हैं? बेस। तो इसको हम बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक एसिड। ये ध्यान रखना है आपने। कई बार पूछ लिया जाता है कि एनिलीन से ज्वीटर आयन बनाओ, तो ज्वीटर आयन पहले पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ, उसके बाद ये हाइड्रोजन यहां दे दो, तो बन जाएगा क्या? ज्वीटर आयन, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, नोट कर लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और इसका नाम नोट कर लेना, क्या बोला मैंने अभी? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नोट करें ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप ऐड होना। क्योंकि ये इसके पास जो लोन पेयर था ना, वो इस हाइड्रोजन ने ले लिया, तो नाइट्रोजन पे से चला गया ना इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसी पे से, तो उस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। कर लिया नोट? कर लिया नोट सभी ने? करो यार, जल्दी नोट करो ना। ये ज्वीटर आयन, ZWITTER, ज्वीटर आयन,
या सल्फोनिलिक एसिड? हाँ जी, कर लिया। अब देखें, हेलोअरीन में मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाई है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर मैंने जो कैटालिस्ट है वो क्या लिया हुआ है? क्या लिया हुआ है? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हाँ जी, एनहाइड्रस। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है? और एमाइन क्या होते हैं? क्या होते हैं? बेस। और एसिड और बेस बनेंगे तो क्या बनेगा? सोल्ट। तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। ये क्वेश्चन आता है कई बार, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लिखो ये, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो, वाई एनिलीन डू नॉट लिख लें, वाई एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो लिखें बिकॉज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 is Lewis acid and aniline is base and they form salt, that's why aniline do not undergo Friedel-Crafts reaction. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारी रिएक्शनें थी एनिलीन के लिए, एरोमेटिक एमाइन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सबको? कोई डाउट इनमें भाई? समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा हम डेली किया करेंगे ये भी। आज क्या है? 14 अप्रैल है ना? और 14 अप्रैल क्या है? गेस्टेड हॉलीडे, जो यहां पे नहीं है ना? और क्यों है ये? आज क्या है? BR अंबेडकर जयंती, है ना? BR अंबेडकर जयंती। और कौन थे BR अंबेडकर? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था, है ना? और इनका जन्म हुआ था आज के दिन 14 अप्रैल 1891। ठीक है? जहां से आज का टॉपिक स्टार्ट किया है वहां उसके ऊपर टॉप में लिख लें 14 अप्रैल, व्हाट हैपेंस टुडे। जहां से टॉपिक स्टार्ट किया है कि 14 अप्रैल 1891 बर्थ डेट ऑफ BR अंबेडकर जी। ठीक है? तो ये टॉपिक आपने करके आना है 1891।